नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 गौर पूर्णिमा श्री गौरंग महाप्रभु आविर्भाव तिथि महोत्सव की गौर पूर्णिमा की जय गौर प्रेमानंदे। आज 5वें दिन के हरि कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 45 गुरुग्राम इस्कॉन केंद्र में 4 दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि भगवान दयालु है, करुणा और कृपा करके पतित जीवों के उद्धार के लिए धराधाम पर अवतार लेते हैं। युग युग में अवतार लेते हैं। तो कली पावन अवतार पतित उद्धार करने वाले, कली कलमश का नाश करने वाले गौरंग महाप्रभु के आविर्भाव का आज शुभ मंगलमय समय है। हम कुछ श्री कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने परिपक्व आयु में चैतन्य चरितमृत का ब्रजधाम में बैठ के राधा कुंड के किनारे पे महिमा मंडित किया है, उसके अंतर्गत कुछ श्लोकों का रसास्वादन करेंगे।
जगन्नाथ मिश्रा पदवी पुरंदर नंद वासुदेव रूप सदगुण सागर। जगन्नाथ मिश्रा भगवान श्री गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के वात्सल्य प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्र। वो जगन्नाथ मिश्र को पुरंदर कहते हैं। पुरंदर का इंद्र का नाम है। अपने भाइयों में वो छोटा था, परंतु सारे भाइयों ने, जैसे 5 भाई नंद बाबा के, 2 बड़े भाई 2 छोटे भाई, कृष्ण के पिता नंद बाबा के, तो जो नंद बाबा को उन्होंने राजा बना दिया, तो ऐसे ही जगन्नाथ मिश्रा को उपेंद्र मिश्रा के पुत्रों ने मिलकर पुरंदर बना दिया। वो कौन था? नंद। वो नंद बाबा भी और वसुदेव दोनों उनमें मिले। वो दोनों का अवतार था, दोनों का रूप था। यहाँ वसुदेव के यहाँ भगवान का प्रकट्य हुआ और नंद बाबा के यहाँ भी प्रकट्य हुआ। तो नंद वासुदेव दोनों के भाव का जो उसी के अंदर थे। ये नित्य सिद्ध भगवान के परिकर है। सदगुण सागर, उनके अंदर सारे उत्तम गुण का वो सागर था, निधान था। क्यों ना हो, भगवान का जो पिता बन सकता है वो तो सारे गुणों से संपन्न होना ही चाहिए। तारा पत्नी सची नाम, उनकी पत्नी भगवान गौर हरि की माता, वात्सल्य प्रेम की मूर्ति, उसका नाम था सची माता। पतिव्रता सती, बड़ी पतिव्रता और सती थी। यार पिता नीलांबर नाम चक्रवर्ती, तो भगवान श्री गौर हरि के नाना जी का नाम था नीलांबर चक्रवर्ती। तो भगवान के माता पिता के नाम का हमने श्रवण किया। बताइए क्या था नाम? सची माता हो। हम गाते हैं कीर्तन में, क्या कहते हैं? सचिनंदन गौर हरि जय, सचिनंदन गौर हरि। तो सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के यहाँ भगवान गौर हरि का प्रकट्य हुआ। प्रकट से पहले किया गया प्रभु आविर्भाव पूर्वे यत वैष्णव गण अद्वैत आचार्य स्थान करे न गमन। भगवान के अवतार से पहले सारे वैष्णव अद्वैत आचार्य के घर पे शांतिपुर पे जाकर कि गीता भागवत का सत्संग करते थे और कहते थे कि शास्त्र सब पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन भक्ति कोई नहीं कर रहा। इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को साक्षात बुलाना चाहिए, तभी संसार का उद्धार होगा। क्या देखा सबने? किंतु सर्वलोक देखी कृष्ण बाहिर मुख। कल आपको बताया था दुख का कारण क्या है संसार के? कृष्ण बाहिर मुख। सारा जगत कृष्ण बाहिर मुख। क्या कर रहे हैं? विषय नगम, विषय निमगन, लोक देखी पाए दुख। सारे लोग इंद्रियों के विषय में इतने फंसे हुए थे कि वैष्णव को बड़ा दुख होने लगा कि इनका उद्धार कैसे हो। तो भगवान के अवतार से पहले ऐसे भक्त जो लोगों का दुख नहीं देख सकते, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं, तब भगवान प्रकट होते हैं। लोकेर निस्तार हेतु करे न चिंतन, सारे जगत का भला हो उसके लिए विचार करने लगे। थोड़े भक्त थे लेकिन विचार करने लगे कि भक्त भगवान कैसे के मने सब लोके रहाई बतारण, सारे लोग का उद्धार कैसे हो, सारे लोग भगवान को प्राप्त कैसे करें, और ये विचार कर रहे हैं। कृष्ण अवतारी करे न भक्ति रा विस्तार, भगवान श्री कृष्ण अवतार लेके स्वयं भक्ति का विस्तार करे, तभी न सकल लोके रहाई व निस्तार, तभी सब लोगों का उद्धार होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये निर्णय किया उन भक्तों ने। कृष्ण अवतीराते आचार्य प्रतिज्ञा कर्या, अद्वैत आचार्य ने प्रतिज्ञा किया कृष्ण पूजा करे तुलसी गंगा जल दिया,
परसों इसके ऊपर चर्चा हुई थी। गंगा जल और तुलसी से भगवान श्री कृष्ण का आवाहन किया। कृष्ण आवाहन करे सघन हुंकार, रो रो के पुकारने लगे, कृष्ण आइए आइए आइए, ये सारी प्रजा संकट में, इनका उद्धार कीजिए। हुंकारा कृष्ण हैया ब्रजेंद्र कुमार, उनके प्रेम को, पुकार को सुनकर ब्रजेंद्र नंदन गोलोक अधिपति श्री कृष्ण आकृष्ट हुए। उनके कान पे इनका प्रार्थना पड़ी। जगन्नाथ मिश्रा पत्नी सची उदरे, तब जगन्नाथ मिश्रा की पत्नी सची के उदर में अष्ट कन्या क्रमे हैला जन्म ही मरे। कल किसी ने पूछा था 8 कन्याओं का जन्म हुआ और जन्म लेते ही मर गई। तो माता पिता को कितना दुख होगा जिसके 4 बच्चे जन्म लेते ही मर गए और फिर बहुत समय बीत गया, कोई संतान नहीं था। तो उसके लिए बड़े दुखी थे। तो भगवान ने कृपा की, तब एक पुत्र जन्मीला विश्वरूप नाम, तब उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा विश्वरूप। कौन था वो? महागुणवान तेहु बलदेव धाम, वो साक्षात बलराम था। बलराम जो विश्वरूप के रूप में सृष्टि करता है, वो बलराम जी के रूप में विश्वरूप का प्रकट हुआ। बलदेव प्रकाश परम व्योम संकृष्णा, तेहु विश्वेरा उपादान निमित्त कारण विश्वर। वही बलदेव, वही संकर्षण, इस संसार का उपादान और निमित्त, ये 2 शब्द आपने कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? उपादान किसको कहते हैं और निमित्त कारण किसको कहते हैं? जैसे ये पंखा है, इसका उपादान कारण है लोहा और निमित्त कारण है कोई इंजीनियर जिसने इसको बनाया। उपादान कारण का अर्थ सामान देने वाला, निमित्त कारण का अर्थ बनाने वाला। तो सृष्टि का असल में सामान देते हैं भगवान और बनाते हैं ब्रह्मा जी। तो जैसे हम कहें ना, यहाँ भंडारा प्रसाद होगा ना, तो सामान तो आप भक्तों ने लाके दिया, रसोईया बैठ के उसमें बनाएगा कि पकोड़ा बनाया कि खीर बनाई, तो नाम जो बनाया वो बनाने वाला दूसरा, सामान लाने वाला दूसरा। तो उपादान कारण और निमित्त कारण, ये दोनों भगवान हैं, उसी के द्वारा होता है। इसीलिए विश्वरूप को भगवान कहते थे। अतएव प्रभु तारा बले बड़ा भाई, कृष्ण बलराम दुई चेतना निताई। जो कृष्ण बलराम है वही चेतना निताई। जो द्वापर के कृष्ण बलराम, त्रेता के राम लक्ष्मण, वही कली काल में गौर निताई, वही है। परंतु अति उदार भाव में आए हैं। तो इनको पुत्र हुआ, बड़े प्रसन्न हो गए, आनंद हुआ घर में। अब 1486 में चैतन्य महाप्रभु का लिखा है, 1406 शाक शेष माघ मासे जगन्नाथ सचिरे देह कृष्ण प्रवेशे। 1486 माघ महीना भगवान श्री कृष्ण सची और जगन्नाथ के अंदर प्रवेश किया। ये बहुत रहस्यमय बात है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मिश्रा कहे सची स्थाने देखी आन रीता। वो पत्नी को देख के कहते हैं आश्चर्यचकित, ज्योतिर्मय देह लक्ष्मी अधिष्ठान, आपका शरीर चमक रहा है, प्रकाश निकल रहा है और कई लक्ष्मियां मैं देखता हूं हमारे घर में सेवा कर रही है। अभी भगवान का प्रकट नहीं हुआ है। उनको देख के आश्चर्य लगा। और फिर सची माता क्या कहती है, यहां तहां सर्वलोक करे समान। अभी जगन्नाथ मिश्रा क्या कह रहे हैं, जहां जाता हूं लोग सम्मान करते हैं, आदर देते हैं, घर पठाईला, मेरे घर में भेज देते हैं, क्या दे धन वस्त्र दान, कपड़ा भेजते हैं, धन देते हैं,
प्रभुपाद ने बहुत अच्छा तात्पर्य लिखा है, जो भगवान का भक्त बनता है, जिसके हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, उसकी सेवा संसार वाले अपने आप आगे करते हैं, उनको कुछ कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। लिखा है ब्राह्मण का कार्य है भगवान की सेवा करना, ब्राह्मण किसी की नौकरी नहीं करता। और ब्राह्मण जब सेवा करता है, 3 काम लिखे हैं ब्राह्मण का, शिक्षा देना, पूजा करना और मार्गदर्शन करना समाज का। हमको एक बार किसी ने कहा कि महाराज शरीर तो बड़ा अच्छा मोटा बनाया है, खा पी के काम तो करते नहीं हो, समाज के ऊपर भार हो। तो हमने प्रश्न पूछा, हमने बोला अपने देश में सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है? सेना के ऊपर। सेना की बजट सबसे ज्यादा होती है ना। सैनिक भर्ती होता है, रिटायर हो जाता है, एक भी लड़ाई नहीं लड़ी, जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए जो 75 में जिसने ज्वाइन किया होगा आर्मी, वो 95 में रिटायर भी हो गया, 2000 में रिटायर, एक लड़ाई नहीं लड़ा सब लोग। तो क्या ये खर्चा बेकार का था? क्या ये राष्ट्र का खर्चा बेकार का था क्या? क्यों? सीमा के ऊपर संकट आता तो सीने के ऊपर गोली वो खाता, और हम अपने घर में आराम से सोते के नहीं। तो इसीलिए उनका हमने भरण पोषण किया ना। तो जैसे सीमा की सुरक्षा सैनिक करता है, ऐसे संस्कृति की सुरक्षा संत करता है। संस्कृति की सुरक्षा संत करता है, उसके ऊपर जो पालन पोषण का खर्चा है वो आपकी संस्कृति की सुरक्षा का है। हजारों सालों के मुसलमानों के राज में इन संत महात्माओं ने पेड़ों के नीचे बैठकर पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, सीता की तरह राजमहल छोड़ के पति की सेवा में जाए, भाई को लक्ष्मण की तरह वो सेवक होना चाहिए, भरत की तरह राजपाट को त्याग के भाई के प्रेम को, भाइयों का प्रेम, पत्नी पितरों का, कैसा मर्यादाएं संभाल के रखी संतों ने गांव में गा कर। तो सीमा की सुरक्षा सेना और संस्कृति की सुरक्षा संत, दोनों की अति आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से आपको अगर जाके कभी रेवेन्यू में देखेंगे तो सबसे ज्यादा भूमि संतों की है। अब कोई संत ही नहीं, अकाल पड़ने वाला है संतों का। दूसरे नंबर पे भूमि है राजाओं की, राजाओं से ज्यादा भूमि संतों के नाम में है। कहीं भी देखो बहुत बड़े बड़े जायदाद है पूरी संतों के नाम है, बड़े बड़े आश्रम और बट मंदिर जाके दक्षिण भारत में एक मंदिर देखो किलोमीटर में बना हुआ है, परंतु संतों का अभाव हो रहा है। देखो कमाता है समाज में एक वैश्य, कमाने वाला एक वैश्य, वो क्षत्रिय को कर देता है, राजा को टैक्स देगा, सेवक को तनख्वाह देता है। देते हो कि नहीं देते हो आप? देना पड़ता है ना। तीसरा होता है साधु को, ब्राह्मण को दक्षिणा, ये भी तो उसी का काम है ना। कर देना तो बंद नहीं हुआ, क्योंकि कर तो देना ही पड़ रहा है। तनख्वाह नहीं देंगे तो भी काम चलेगा? नहीं चलेगा। परंतु समाज में ये जो संस्कृति, संस्कार और संस्कृति के रक्षक थे, इनका पालन पोषण करने वाला समाज में अब अभाव है। क्रिकेट वालों के लिए तो बड़ी कंपनियां पैसे देती हैं खिलाड़ियों के लिए, परंतु ये काम करने वाले जो संसार के समाज की संस्कृति की रक्षा करते हैं, उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इसलिए ये वर्ण ही लुप्त हो रहा था, ब्राह्मण। प्रभुपाद ने अमेरिका में कहा कि मैं ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करने के लिए आया, आओ आपको शिक्षा दूं और आप दूसरों को जाकर सदमार्ग के ऊपर चलाओ, संस्कृति की सुरक्षा करो। ये प्रभुपाद जी की शिक्षा के उपरांत देखो इतने ये नौजवान इंजीनियर बच्चे धोती पहन के गौरव से आ सकते हैं। ये संस्कृति वापस आई कि नहीं आई? ये संतों के प्रभाव दिखने में आता है कि नहीं आता? पढ़े लिखे ये इंजीनियर हैं, अब चोटी रखने में कोई शर्म नहीं आती। क्यों आनी चाहिए शर्म?
क्यों आनी चाहिए शर्म, ये प्रश्न उठता है। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ है कि हमारी संस्कृति की सुरक्षा हो और हमारे स्वरूप के अंतर्गत हम भगवान की भक्ति कर सके। हम सच कहते हैं कि मंदिर में आते थे, हम ऐसे खड़े होते थे अकड़ के। डॉक्टरी हमने कर ली थी, हम डॉक्टरी के ऊपर पढ़ रहे थे, तो हमारे पास में एक हमारा और प्रोफेसर था, वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था और डॉक्टर हमारे को पढ़ाने वाला था। वो मैं देखूं कि रोज नमाज 5 बार पढ़ रहा है, और जो मेरे से बड़ा पढ़ा लिखा पढ़ना है तो मेरे को भगवान के सामने प्रणाम करने में कौन सी हानि हो रही है। उससे मैंने सीखा, असल सच कह रहा हूं, अच्छी चीज कहीं से भी सीखी जा सकती है। तो ये संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए, इसकी आवश्यकता है। स्नान करने से पहले नारी को रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, ये हमारी संस्कृति थी। अभी कोई ऐसा घर है जिसमें ऐसे होता हो? भाई जहां रसोई में अग्नि जहां प्रज्वलित होती है, जहां भोजन होता है, बिना स्नान के रसोई में नहीं जाया जाता था पहले। ये समाप्त हो गया कि नहीं? बच्चे उठ के माता पिता के चरण छू के काम पे जाते थे, ये खत्म हो गया कि नहीं? समाप्त हुआ है कि नहीं हुआ? इस समाज में आपको लगता है कि इतना बड़ा हानि हुई है? बहुत बड़ी हानि हुई है। ये संस्कार सब समाप्त हो गए। इन संस्कारों को पुनः स्थापित करना, ये काम कौन करेगा? ये काम साधु संतों का है, ये भक्तों का काम है। ये इसका आवाहन प्रभुपाद ने देखा, भारत में बड़ा प्रयास किया, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के जो गुलामी थी उससे निकल नहीं पाए। हम नाम के स्वतंत्र हैं, परंतु मानसिकता अभी भी बाहर की चीज बनी हुई को सम्मान है। कहा जब बाहर की चीज को सम्मान देते हैं तो साधु भी बाहर के बना के देखते हैं, तभी ये सुधरे। ये बहुत बड़ा प्रयोग किया गया अमेरिका से और यूरोप से। जब गोरे साधु बन के धोती पहन के गौर हरि कहने लगे तो भारतवासियों को लगा ये तो हमारे दादा बाबा करते थे, हमने क्यों छोड़ दिए? और तब से हमारे अंदर जागृति आई है। ये सत्य कह रहा हूं मैं, आप सबको मालूम होगा। तो ये बहुत बड़ा प्रयोग है। हमारे को अपने ऊपर गौरव क्यों नहीं होना चाहिए? अपने संस्कार पे, अपने संस्कृति के ऊपर क्यों नहीं गौरव होना चाहिए? कौन आपको रोकता है अपनी संस्कृति का पालन करने से? कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। अपने स्वतंत्र देश में नहीं कर सकते तो और कहां करोगे? तो यहां लिखा है, सच ही कहे, जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि आपके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, क्योंकि भगवान हृदय में आ गए। सच ही कह रहे कि मैं देखता हूं रोज देवता यहां आके प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्मा शंकर आदि रोज आ रहे हैं। तो दोनों ऐसे एक दूसरे को आश्चर्य से कह रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा कहे, स्वप्ने ये देखिला, ज्योतिर्मय धाम मोरे हृदय पसीला। मैंने स्वप्न में देखा कि बहुत प्रकाश पुंज मेरे हृदय में प्रवेश किया, ऐसे जगन्नाथ मिश्रा कहे। इसके ऊपर बहुत लंबा तात्पर्य है, इसी की कथा करेंगे क्योंकि भागवत से लिया हुआ है। हमारा हृदय हाइते, कहते क्या हुआ? मेरे हृदय में जो प्रकाश आया ना, हमारा हृदय हाइते गेला तुम्हारे हृदय, मेरे हृदय से तुम्हारे हृदय में गया। हेम बुझे जन्मी बिना कौन माश, इसका अर्थ कोई जन्म लेने वाला बहुत महान है। इसके ऊपर तात्पर्य में हमारे गुरुवरों ने लिखा है, आगे हम पढ़ेगा। दोनों पर भागवत में लिखा है कि भगवान का प्रकट सामान्य स्त्री पुरुष से जैसे बच्चा होता है ऐसे नहीं होता। भागवत का श्लोक है जिसका यहां उल्लेख किया है। भगवान अपि विश्व आत्मा, भगवान जो विश्व आत्मा है, सबके हृदय में विराजमान होते हैं। और विश्व आत्मा का एक अर्थ है जो सबसे प्रेम करते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरा, अपने भक्तों को भय से मुक्त करते हैं। ये भगवान का दूसरा विशेषण है सबके हृदय में, परंतु भक्तों का ही केवल रक्षण करने का भाव उठाते।
अविशेष अंश भागेन, अपने सारे अंशों को लेकर आप प्रवेश किया। कहां? मन अनंत दुमदुभी, अनंत दुमदुभी वसुदेव का नाम है। वसुदेव के हृदय में प्रवेश किया, भगवान ने मन में प्रवेश किया। फिर लिखा वसुदेव के मन से, वसुदेव प्रकाश, वसुदेव से चमक निकलने लगी, चमकने लगा। उसके हृदय से निकल के भगवान देवकी के हृदय में आए। और इसके ऊपर लिखा है, इसको कहते हैं दीक्षा। ये है सनातन दीक्षा प्रणाली। गुरु अपने हृदय में भगवान को प्रकट करके अपने शिष्य के हृदय में स्थापित करता है। भगवान ऐसे किसके हृदय में आएंगे? हम सबके हृदय में भगवान का अवतार होगा, तभी हम समझ सकेंगे कि भगवान का अवतार कैसे होता है। ये तो भगवान के पार्षद है, भगवान से धाम से आते हैं, परंतु जब हम अपने हृदय को धो के साफ करेंगे, उसके लिए शब्द है, 3 गुणों से अगर ऊपर उठ जाए, 3 गुणों से अगर ऊपर उठ जाए, 3 गुण कौन से जरा बताइए कोई? प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सोने की जंजीर है, तमोगुण चांदी की है, और तमोगुण रजोगुण चांदी की है, और तमोगुण लोहे की है। लेकिन तीनों है अतकीय, तीनों बंधन है। तीनों गुणों से अगर कोई ऊपर जाए तो उस स्थिति को कहते हैं वासुदेव। उस स्थिति का नाम है वासुदेव। और जब वासुदेव स्थिति में कोई आता है तो भगवान उसके हृदय में प्रकट होते हैं, उसके मन में भगवान का आवेश होता है, प्रवेश होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाएं? आपका ये प्रश्न है कि हम तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाएं, तब वासुदेव स्थिति में आए, तब हमारे हृदय में भगवान का प्रकट हो। तो ये अर्जुन ने प्रश्न पूछा है भगवान श्री कृष्ण से भगवत गीता में कि तीनों गुणों से ऊपर कैसे जाया जाए। देखो, ज्ञान सतोगुण में होता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। ज्ञानी सतोगुण से ऊपर नहीं जा सकते, ज्ञान होता सतोगुण, और कर्म होता है रजोगुण में। लोग कहते हैं हम कर्म कर रहे हैं, रजोगुण में है। जो कहते हैं कि हम ज्ञान का पालन कर रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, वो सतोगुण में, इससे ऊपर नहीं है। और इन तीनों गुणों से ऊपर नहीं जाएंगे तब भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान निर्गुण है, तीनों गुणों से परे है। तो भगवान को समझने के लिए उस स्तर पे आना पड़ेगा। उसके लिए साधन क्या है? आप लोग जानना चाहते हैं केवल, या करना भी चाहते? जानेंगे भी और करना भी है, ठीक है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से मुख से निकला है, अविचारेण भक्ति योगेन सगुणान समतैते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अनन्य भक्ति करेगा, निरंतर एक भगवान की भक्ति करेगा, वो तीनों गुणों से एकदम ऊपर उठ के और ब्रह्म के स्तर पे आ जाएगा, शुद्ध स्थिति में, शुद्ध सत्व में आ जाएगा। तब भगवान की प्रेम से भक्ति करेगा और भगवान उसके हृदय में प्रवेश हो जाएंगे। अब जब ये सब हो गया तो नीलांबर चक्रवर्ती कहला गणिया, तब बोला, नाना जी को बड़े पंडित थे, नीलांबर चक्रवर्ती बड़े पंडित हैं, वो पूर्व जन्म के गर्ग आचार्य हैं, जिन्होंने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था, वही नीलांबर चक्रवर्ती के रूप में आए। प्रायः सारे कृष्ण के पार्षद गौर पार्षद बन के आए। तो नीलांबर चक्रवर्ती कौन था? गर्गाचार्य। उन्होंने गणना की, तब कहा एई मास पूरे हबे शुभ क्षण पाया। अभी ये महीना पूरा होने दो, तब कौन से दिन प्रकट हुआ अब सुनिए। 1407 साके, 1407 शाक मास है, ये फाल्गुन, ये फाल्गुन मास है, ये अभी फाल्गुन मास है। पूर्णमासी संध्या काले, पूर्णमासी का आज दिन है, और संध्या काल, संध्या किसको कहते हैं? संध्या का अर्थ है जोड़ना, संध्या लगाना।
हंसने की बात आ रही है, याद है। संधा कौन लगाते हैं? वेल्डिंग वाले लगाते हैं ना संधा, लोहे को। तो किसी ने पूछा वेल्डिंग और वेडिंग में क्या अंतर है? तो उसने लिखा कि वेल्डिंग में चिंगारी पहले निकलती है और फिर जोड़ होता है, और वेडिंग में पहले जोड़ और फिर सारी उम्र चिंगारी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वो संध्या की परिभाषा बता रहे थे। तो सुबह का सूरज नहीं उगा है, तारे चले गए हैं, उसको कहते हैं प्रातःकाल संध्या। शाम का सूर्य अस्त हो गया, तारे नहीं निकले, ये है मध्याह्न संध्या। और हमारा भगवान से रिश्ता हो जाए, ये भी संध्या है, ये भी जोड़ होना चाहिए। तो ये शाम की संध्या है। यही टाइम है 7 बजे का। फाल्गुन का महीना है, गंगा का किनारा है। लिखा है कि उनका सिंह राशि है, सिंह लगन भी सिंह है। उच्च ग्रह गण षड वर्ग सर्व शुद्ध लक्षण। ज्योतिषी ने देखा कि बहुत सुंदर, अति सुंदर कुंडली है जन्म। उस वक्त गौर हरि का प्रकट हुआ। प्रकट होने के समय क्या हुआ? अकलंक गौर सुंदर, गौर चंद्र। कलंक समझते हैं ना? कलंक काला धब्बा, अकलंक मतलब कोई कलंक नहीं। अकलंक गौर चंद्र, भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम है गौर चंद्र। उसमें कोई कलंक नहीं है, बहुत साफ है। दीला दर्शन वो प्रकट हो गए। तब क्या हुआ? सकलंक चंद्र आर कौन प्रयोजन। तब पूर्णमासी के चंद्र के ऊपर तो कलंक लगा पाया, उसकी क्या जरूरत है? जब पूर्ण चंद्र ऊपर हो गया बिना कलंक वाला, तो कलंक वाले चंद्र की क्या आवश्यकता? उसको लज्जा आ गई, उसने मुंह ढक दिया। उस दिन ग्रहण हो गया। राहु ने चंद्र को ग्रस्त कर दिया। क्यों ऐसे किया? भगवान की इच्छा थी। क्या होगा? ग्रहण के दिन वैदिक संस्कृति के लोग पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और दान देते हैं। तो भगवान ने अपने जन्म के साथ नाम का जन्म भी जनता के अंदर कराया। गौरंगा महाप्रभु का यहां प्रकट हुआ और वहां स्नान करते हुए सब लोग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ऐसे अद्भुत पूरे लिखा ये है कि जो वो वैदिक संस्कृति के थे वो तो मर्यादा में स्नान करके कर रहे थे। जो मुस्लिम शासन के उस वक्त थे लोग, वो भी उनकी हंसी उड़ाते, कहते थे अरे हरि बोल बोलता है, अरे हरि बोल बोल रहा है। उनकी हंसी उड़ा रहे थे, तो उनके मुख से भी भगवान का नाम निकल रहा। कल कोई मुझे कह रहा था कि हरी मिर्ची के गुण क्या है। एक व्यक्ति था बहुत नास्तिक, भगवान का नाम ले नहीं। उसका भाई था, बन गया भक्त। उसको कहे भाई कारी बोलो, कृष्ण बोलो, बोलो नहीं बोलो, बोलो मैं बोलता हूँ, कुछ भी। तो उसने जाके किसी को कहा कोई एक बार इसको हरि का नाम जपवा दे, हमारे कुल का उद्धार हो जाएगा। तो एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने हरी मिर्ची का ठेला उसके घर के सामने लगाया। वो बाहर निकला, बोला दे दो। बोला क्या दो? बोला यही दो। भाई नाम तो लो, बहुत सब्जियां पड़ी है। बोला हरी मिर्ची दो। बोला बस सारा काम हो गया, हरी मिर्ची तुम्हारा काम हो गया। अब इस हरी के बदले में कुछ मत लेना, कोई कुछ भी दे इसका सौदा मत करना। बेचारे का प्राण निकल गया। यमदूत पकड़ के ले गए, बोला पापी पहले नंबर का है, एक बार हरी मिर्ची के साथ बोला है, उसके बदले में कुछ चाहिए तो ले ले, फिर जा नर्क भोग। बोला इसके बदले में लूंगा ही नहीं, मेरे को कहा था उसने। अब इंद्र परेशान हो, यमराज परेशान हो गया
कि इसको हरि के बदले में कुछ मांगता नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं क्या देना चाहिए। ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी के पास चले गए, ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी मालूम नहीं। शंकर जी के पास चलते हैं, शंकर जी ने कहा मुझे भी मालूम नहीं। बोला विष्णु के पास चलते, पहुंचे विष्णु को कहा हे भगवान नारायण, इसने हरि मिर्ची बोला है, वो हरि के बदले में कुछ ले नहीं रहा है, अब हम आपके पास आए, हरि के बदले में क्या देना चाहिए? बोला हरि के बदले में हरि मिलता है, इसको यहाँ छोड़ो, आप जाके अपना काम करो। हरि हरि और हरि। और तब उसने कहा हरि मुझे मिल गया, मिर्ची आप ले जाओ, संसार वालों को दे देना। तो हरि, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रकट होते ही लिखा है, एत जानी राहु कैला चंद्र ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि नामे भासे त्रिभुवन। तीनों लोकों में हरि हरि हरे कृष्ण होने लगा, क्योंकि ग्रहण हो गया। तो ग्रहण के कारण ये होना, चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लेते सबके मुख से हरि नाम को जन्म दिलाया। अब नाम उनका रखा विश्वंभर, ज्योतिषी ने नाम रखा विश्वंभर। विश्वंभर का मतलब है विश्व का आधार और पालन पोषण करने वाला। भगवान जो विश्व का पालन पोषण करते हैं उसको कहते हैं विश्व अंबर, विश्वंबर। परंतु स्त्रियां घर में आए, सची की सहेलियां घर में आए, तो ये छोटा सा लाला रोने लगे। ये रोए, वो हरि बोल हरे कृष्ण बोले, रोना बंद कर दे। ये रोए, वो हरे कृष्ण बोले, बंद कर दे। तो उन्होंने नाम रखा क्या? गौर हरि। ये चैतन्य महाप्रभु का नाम गौर हरि किसने रखा? सची माता की सहेलियों ने। जन्म के नक्षत्र का नाम है विश्वंभर, लेकिन माताओं ने कहा कि हरि बोलते हैं तो रोना बंद करता है, बड़ा अच्छा बच्चा है। सबसे जब छोटा सा पालने में पड़ा हुआ बालक है तब भी सबसे भगवान का नाम जपा रहा है। जन्म लेते जपाया, पालने में जपाया, स्कूल में गया तो सारे पाठों को इकट्ठा करके भगवान का नाम जपा। अध्यापक बना तो शिक्षा देते हुए सारी शिक्षा भगवत नाम के द्वारा दी। और चैतन्य महाप्रभु का ऐसे इस समय प्रकट हुआ, ये कली काल में हम सवारे के ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई। जय जय धुनि हइले सकल भुवन, सब जगह जय हो जय हो। चमत्कार हया लोक भावे मने मने, सबके हृदय में आनंद होने लगा। पता नहीं कुछ अच्छा ही हो गया, क्या अच्छा हो गया। अरे भगवान का प्रकट होता है तो सबका मंगल ही होता है, सब जगह मंगल होता है। तो महाप्रभु का ऐसे प्रकट इस समय फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली वाले दिन पे गौर वर्ण में राधा के भाव को अंगीकार कर श्री कृष्ण अद्वैत आचार्य और वैष्णव के पुकारने के ऊपर प्रकट हुए। और भारतवर्ष में हाथ ऊपर करके गली गली में हरे कृष्ण महामंत्र गाया, गली गली पूरे दक्षिण भारत में। अब चैतन्य चरितमृत आप में से किसके पास है? 1 2 3 4 है, बहुत अच्छा। चैतन्य चरितमृत में चैतन्य महाप्रभु की लीला के 3 विभाग हैं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। वैसे 2 विभाग हैं, आदि और अंत। 48 साल तक चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे रहे। कितने साल? 24 साल तक गृहस्थ आश्रम में रहे। जो पहले 24 साल की लीला है उस लीला का नाम है आदि लीला। चैतन्य महाप्रभु के पहले 24 साल में जन्म से लेकर स्कूल जाने से लेकर खड़िया हाथी, खड़िया कहते हैं पेंसिल को, से लेकर अध्यापक निमाई पंडित, बहुत बड़ा पंडित नाम निमाई। निमाई नाम क्यों का? नीम के पेड़ के नीचे जन्म हुआ और क्योंकि 7-7 8-8 बच्चे मर गए थे, बोला नाम कड़वा रखो ताकि जमराज नजदीक नहीं आए, तो नीम नाम रखा। नीम
निमाई, नीम के नीचे निमाई निताई। तो निमाई नाम है, विश्वंबर नाम है, गौरहरि नाम है। और 24 साल शाहग्रस्त में रहे और 24 साल के बाद संन्यास लिया। 24 साल की पूर्ण युवा अवस्था में संन्यास लिया और संन्यास के उपरांत जगन्नाथपुरी जाके रहे। इसके बीच में 6 साल पूरे भारत का भ्रमण किया, दक्षिण भारत से लेकर, वृंदावन से लेकर और पंढरपुर महाराष्ट्र तक पूरा कितने साल? 6 साल भ्रमण किया। जो ये 6 साल भ्रमण है इसका नाम है मध्य लीला। 6 साल भ्रमण का नाम है मध्य लीला। तो शेष बचे 18 साल। 18 साल में 6 साल तो भक्तों के संग जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के आगे कीर्तन, जगह जगह कीर्तन किया और सबको भगवान के नाम का प्रेम दिया। शेष 12 साल स्वयं ही राधा के भाव में कृष्ण के प्रेम का अनुभव करने लगे। आपको बताया था क्यों कृष्ण आया था, कौन सी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई थी? राधा के प्रेम को, उसके सुख को समझने के लिए। तब तो बस 2 व्यक्ति साथ होते थे, वो दोनों भगवान श्री राधा कृष्ण के संग। अब वृंदावन के मंदिर में जाते हैं, अपने राधा श्याम सुंदर के दोनों तरफ में ललिता विशाखा है। वो ललिता विशाखा स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के रूप में आई। बहुत सी गोपियां पुरुष के रूप में आई। वो दोनों राधा के भाव की पुष्टि के लिए चैतन्य महाप्रभु के संग में रहे। तो ये 12 साल उनका गंभीरा में केवल कृष्ण के विरह में आंसू बहाए। कृष्ण कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो एक छोटा सा पर्वत देखें तो गोवर्धन का स्मृति हो जाए, समुद्र को देखें जगन्नाथपुरी में तो जमुना देख के उसमें कूद पड़े। एक बार कूद पड़े, ढूंढा मिले नहीं। एक जगह मछियारों को देखा तो मछियारे हरि बोल कर रहे। तो ये तो आश्चर्य है, तो मछली पकड़ने वाले भगवान का नाम कैसे ले रहे? मछियारे ने जाल डाली, जाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु आ गए। वो न हो जाके वो समुद्र में कूद पड़े। क्यों कूद पड़े? बोले जमुना है, आई जमुना जमुना। और अंदर जाल में आ गए। जाल में आ गए तो उन्होंने कहा ये तो मच्छी का भी है, तो मछली नहीं है, सोने। हाथ लगाया, जैसे उनको हाथ लगाया वो मछियारा हरि बोल नाचने लगा। वो घरवाली ने कहा अभी तक आया नहीं। घरवाली पर भोजन लेकर आई, बोला क्या कर रहा है? उसको बोला क्या कर रहे हैं? उसको हाथ लगाया, घरवाली हरि बोल करने। अब तो पूरा मछियारों का गांव हरि बोल करने लगा। अब तो सबको पता लगा कि जहाँ हरि बोल हो रहा है वहीं ही महाप्रभु होंगे। आके देखा तो जाल में पड़े, जाल को खोला और महाप्रभु कीर्तन किया। फिर वो अपने आवेश में आए। तो ऐसे ऐसे भाव में महाप्रभु वहां रहे, राधा के भाव में। तो ये चैतन्य चरितमृत बहुत दिव्य ग्रंथ है। किसी भाग्यशाली के पास है तो उसके 3 विभाग क्या है पहले ये समझना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं, पोंगल लीला। पोंगल लीला का मतलब स्कूल जाने वाली लीला, पाठशाला में जाने वाली लीला। फिर कुमार लीला 10 से 15 साल तक। और फिर उनके पंडित, निमाई पंडित की लीला पढ़ाते थे अपने छात्रों को। बहुत बड़े विद्वान, इतने बड़े विद्वान थे कि एक बहुत बड़ा दिग्विजयी पंडित, क्या नाम था उसका? केशव काश्मीरी। केशव काश्मीरी पंडित गंगा जी के तट पे आया, सुना कि ये निमाई बहुत बड़ा पंडित है, उससे शास्त्र अस्त्र अर्थ करूंगा। चैतन्य महाप्रभु तो उम्र के छोटे, अभी तो 22-21 साल 20 साल के होंगे, और ये तो पंडित बड़ा शास्त्र पढ़ा हुआ उनके सामने आके बैठा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गंगा की महिमा में कुछ श्लोक कहिए। पंडित ने धारावाक 100 श्लोक गंगा की महिमा में कह दिए। तब चैतन्य महाप्रभु का आपको कैसे लगा? बोला इस श्लोक में
आपने यहां कहा कि भवानी भरता, भवानी है नाम दुर्गा का, उसका नाम भवानी क्यों है? भव है शंकर का नाम, और उसकी पत्नी है इसलिए उसको कहते हैं भवानी। भव की पत्नी भवानी, शंकर की पत्नी दुर्गा। तो आपने कहा कि भवानी भरता, तो क्या शंकर की पत्नी का कोई और पति है क्या? तुम्हारी कविता में ये त्रुटि है। कैसे तुमने कह दिया कि भवानी का पति? भवानी का पति क्या? भवानी का अर्थ ही है भव की पत्नी। काश्मीरी आश्चर्यचकित हो गया। मैं धारावाहिक 100 श्लोक बोले और उसके अंदर इसी एक श्लोक के अंदर इसको यही शब्द कैसे याद रहा? हार गया। रात को जाके बहुत दुखी हुआ। सरस्वती उसको सिद्ध थी। बोला मां क्या हुआ? एक छोटे बालक ने हरा दिया। बोला बालक नहीं है, साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है, बालक नहीं है, जाओ उसका शरण लो। तो दिग्विजयी पंडित को तो ऐसे तत्काल ही इतना ही कह के हरा दिया कि इतनी कविता के अंदर एक त्रुटि निकाल ली। सो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे को कृष्ण प्रेम देने के लिए आए हैं। कृष्ण प्रेम और कोई नहीं दे सकता है, सिर्फ चैतन्य महाप्रभु देते हैं। गौर हरि दे सकते हैं, और तब देंगे जब नित्यानंद हमारी सिफारिश करेंगे। और नित्यानंद हमारी सिफारिश तब करेंगे जब हम पापी तापी जो लोग हैं उनको भगवान का नाम देंगे। तो आप प्रचार करो भगवान का नाम, जाके गली गली में लोगों को सुनाओ महाप्रभु के कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करो। गौरंगा 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 जय गौर प्रेमानंदे। तो भगवान को भोग लग रहा है। अब बालिकाएं कुछ नाट्य नृत्य है उसका दर्शन कीजिए, फिर आरती के उपरांत प्रसाद पाइए और गौरंगा का गुण गाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।